विधायकों को बताया गया था कि उमंग सिंघार के बंगले पर जाना है, लेकिन अब कुछ विधायक आज उमंग सिंघार के साथ नहीं जाने वाले हैं। उमंग सिंघार कल जाएंगे। कई विधायकों को लेकर के उमंग सिंघार कल रवाना होंगे। आज शाम तक कई विधायक भोपाल पहुंच रहे हैं, जिनके साथ उमंग सिंघार पहुंचने वाले हैं। आज विधायकों के साथ रवाना नहीं होंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे मौजूद हैं। विवेक, उमंग सिंघार के बंगले के बाहर कितनी हलचल है? इस वक्त मैं जीतू पटवारी के आवास पे हूँ। जीतू पटवारी अंदर कैबिन में मौजूद हैं और अंदर चर्चा चल रही है। बीजेपी कांग्रेस के विधायक हैं भैरव सिंह परिहार अंदर मौजूद हैं और जीतू पटवारी तमाम सारे विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। भैरव सिंह बापू अंदर मौजूद हैं। जीतू पटवारी उनसे चर्चा कर रहे हैं और जानकारी ये है कि कुछ और विधायक भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और ये जानकारी निकल रही है कि भैरव सिंह बापू ने तो अपने परिवार के सदस्यों को बता दिया कि वो भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कम समय दिन बचा हुआ है। 18 तारीख तक का समय है और इस 10 दिनों के भीतर कोई टूट फूट ना हो, ये जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जीतू पटवारी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ विधायक अंदर बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैरव सिंह परिहार सुस्तेर से विधायक है, वो अंदर मौजूद हैं और जीतू पटवारी के आवास पे हलचल है। हालांकि जीतू पटवारी कुछ कह नहीं रहे हैं। अंदर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल विवेक, जीतू पटवारी के घर पर कितनी हलचल है, कितने लोग मौजूद हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं। विवेक राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। विवेक, एयरपोर्ट के बाहर कितनी हलचल है? विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल, अभी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, मगर जो विधायक हैं वो लगातार अब उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के जो बंगले हैं वो जाते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि राजा भोज हवाई अड्डे की ये तस्वीर है अंशिका। मगर बात करें कांग्रेस विधायकों की तो जिस प्रकार से अंदर से खबर आ रही कि जो करीब 12:30 बजे जो स्पेशल जो प्लेन है वो यहाँ लग जाएगा, उसके बाद करीब 70 से 80 जो लोग हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो सभी साथ में जाएंगे। क्योंकि परिवारजनों की यदि बात करें तो परिवार वालों को भी परमिशन दी गई है कि विधायक अपने साथ परिवार के जो लोग हैं वो अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर से जो स्पेशल जो प्लेन है वो आना है और अब बस इंतज़ार है कि 12:30 बजे यहाँ पे जो प्लेन है वो लग जाएगा। और उसके साथ साथ यदि कांग्रेस विधायकों की बात करें तो अंदर खाने से खबर आ रही कि करीब 11 बजे से ये जो विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जब तक सभी जो विधायक हैं वो जब तक नहीं आते, जिनको संगठन के द्वारा बेंगलोर भेजने का निर्देश जिनको दिए गए हैं, यदि जब तक वो नहीं आते तब तक जो स्पेशल जो प्लेन है वो नहीं उड़ेगा। मगर इसके पहले अब आप तस्वीर देखिए कि ये हवाई अड्डे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और अब जो तैयारी है वो हो चुकी है, क्योंकि से यहाँ तमाम जो स्टाफ है उन सभी को जानकारी है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आने वाले हैं। क्योंकि अंदर भी मैं अभी गया था, जो एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। उनका भी कहना है कि सूचना उनके पास है कि कांग्रेस के कुछ विधायक करीब 40 से 45 जो विधायक हैं वो परिवार के साथ यहाँ पहुँच सकते हैं। करीब 70 से 80 जो लोग हैं उनको ले जाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने 6 साल पहले तस्वीर देखी होगी कमलनाथ सरकार के दौरान, और वही तस्वीर अब एक बार फिर देखने को मिल रही है। और वही कांग्रेस के विधायक हैं जो पहले दूसरे राज्य गए थे और अब एक बार फिर वही तस्वीर दोहराई जा रही है। अब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बेंगलोर जा रहे हैं। इसके पहले विधायकों को 6 साल पहले हम तस्वीरें देख रहे हैं एयरपोर्ट की। लगभग 1 घंटे का समय बाकी है, जिसके बाद यहाँ विधायक पहुंचेंगे। रंजना के पास क्या अपडेट है? रंजना बताइएगा। देखिए, ट्रॉली बहुत छोटा सा लग रहा है अंशिका, लेकिन अब विधायक जी से ही पूछेंगे। सर, ट्रॉली बहुत छोटा है, 10 दिनों का सामान इसमें आ गया, क्या आपके साथ परिवार भी आपका जा रहा है? आप अकेले जा रहे हैं? आपने परिवार को बुलाया है क्या? नहीं, मेरा परिवार नहीं जा रहा है। मैं स्वयं अकेला जा रहा हूँ। परिवार का एक आध सदस्य मेरे साथ रहेगा। बाकी जो है, जहाँ तक ट्रॉली का सवाल है तो मिशन बहुत बड़ा है। ट्रॉली भले छोटी हो तो मिशन अगर फतेह करना है तो ट्रॉली मायने नहीं रखती, कपड़े मायने नहीं रखते, सुख सुविधाएं मायना नहीं रखती। हमारा मायना है, हमारा लक्ष्य क्या है। जब पार्टी के ऊपर जो संकट के बादल भाजपा जिस तरह से प्रचारित कर रही है उससे हमें निपटना है, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ट्रॉली में 2 दिन के कपड़े हैं कि 4 दिन के, कोई अंतर नहीं पड़ता। इन्हीं को धुलवा लेंगे, इन्हीं को पहन लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अग्नि परीक्षा है सर कांग्रेस के विधायकों की। आपको लग रहा है इस अग्नि परीक्षा में सारे जो कांग्रेस विधायक हैं वो पास हो जाएंगे या फिर वही अपनी पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ा देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। सब भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और निश्चित रूप से 101% हम सफल होंगे, क्योंकि हाँ, ये मामला सिर्फ पार्टी का नहीं है, इससे ऊपर भी है। लोकतंत्र का भी मामला है कि देश में लोकतंत्र किस तरह चलना चाहिए, क्या संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस विधायकों के सामने है। तो हम सबकी परीक्षा की घड़ी है और हम इस परीक्षा की घड़ी में पार्टी के उस पर खरे उतरेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, लेकिन हमेशा कांग्रेस विधायक इतने ज्यादा दूसरी पार्टी के कॉन्फिडेंस में क्यों आ जाते, कॉन्फिडेंस में क्यों आ जाते, और यही वजह है कि पार्टी के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं। आज ये समय देखना पड़ रहा है, जो 6 साल पहले हमने देखा था कि आज फिर से आपके सारे जो विधायक हैं उनको दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो क्रॉस वोटिंग ना करें, वो बीजेपी के संपर्क में ना रहें। तो क्यों ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं सर? ये चीजें आने ही मत दीजिए ना। नहीं रंजना जी, ये सवाल आपको भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप किस आधार पर तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये सवाल हमारे से पूछने की बजाय उनसे पूछना चाहिए, उनके नेताओं से, उनके विधायकों से पूछना चाहिए कि भाई आप लोग जब संख्या बल नहीं है तो आप किस बिना पर तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके आपसे क्या कह रहे हैं वो लोग, हम जीत जाएंगे। मतलब आप चाहते क्या हो? लोकतंत्र खत्म हो जाए? कोई माना नहीं है लोकतंत्र का, कोई विश्वास नहीं है किसी को संविधान में, सिर्फ हमको खरीद फरोख्त करके या इस तरह के प्रलोभन दे के ये सरकारें चलाना और बनाना और बिगाड़ना है, ये तो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ आपने घर पे बताया जो विधायक ये गड़बड़ मैं कह रहा हूँ, ये उस क्षेत्र की जनता जनार्दन का अपमान होता है। ये सिर्फ एक विधायक का मामला नहीं रहता, ये एक पार्टी का मामला नहीं रहता। जिस जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको इस सदन में भेजा है, उस जनता का भी मान सम्मान का सवाल है। हमारी सहयोगी रंजना लगातार अपडेट दे रही हैं, विधायक से बातचीत कर रही हैं और एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि परिवार के लोग भी विधायक के साथ मौजूद रहेंगे। जिस भी डेस्टिनेशन पर विधायकों को कांग्रेस पार्टी लेकर के जा रही है, वहां वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहेंगे। ऐसे में 10 दिन तक हो सकता है कांटेक्ट ना हो सके, फोन बंद करना पड़े और जगह भी नहीं पता है कहां जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायक परिवार के साथ जा रहे हैं, सामान पैक हो गया है, 10 दिन के कपड़े सामान सब कुछ पैक कर लिया है और आज बड़ी संख्या में रवाना होंगे। और इसके साथ ही कल भी कुछ विधायक ऐसे होंगे जो उमंग सिंघार के साथ रवाना होने वाले हैं। विवेक राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट है, क्या हलचल है आपके पास? बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि जो राजा भोज एयरपोर्ट है वो कांग्रेस के विधायक नहीं आएंगे। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो सीधे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और 12:30 बजे जो स्पेशल जो बेंगलोर से जो प्लेन है वो स्टेट हैंगर में लग जाएगा और तमाम जो विधायक है वहां से स्टेट हैंगर से सीधे बेंगलोर रवाना होते दिखाई देंगे। जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि जो परिवार के जो लोग हैं, कुछ ऐसे विधायक जिन्होंने बोला है कि उनके परिवार के लोग भी उनके साथ जाएंगे, जिसके चलते उनको जो परमिशन है कांग्रेस हाईकमान से मिल चुकी है। तो कह सकते हैं करीब 70 से 75 जो लोग हैं कांग्रेस के विधायक और जो उनके परिजन हैं, ये सभी को मिला के करीब 75 ऐसे जो लोग हैं जो बेंगलोर के लिए रवाना हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कल निवेदन किया था जीतू पटवारी से, उमंग सिंघार से, कि उनकी कुछ परेशानी है जिसके चलते वो अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ सकते। और अभी यदि मैं आपको राजा भोज एयरपोर्ट में खड़ा हूं और मैं आपको ये जो इसमें जो जानकारी LCD में जो दिख रही है, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बेंगलोर के लिए जो स्पेशल जो फ्लाइट है, जो प्लेन है, वो नहीं है। क्योंकि सुबह ही बेंगलोर के लिए जो फ्लाइट है स्पेशल वो रवाना हो चुकी है। मगर अभी जो जानकारी मिल रही कि तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो सभी स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर विस्तार न्यूज़। ये एक बड़ी खबर आप हमें बता रहे हैं कि स्टेट हैंगर पहुंचेंगे सभी विधायक। ये एक बड़ा अपडेट है, राजा भोज एयरपोर्ट नहीं पहुंचने वाले हैं।